मैं विनायक सक्सेना स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनायक सक्सेना ऑलराउंडर पे। आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है। चलिए आज हम इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 3 वीडियो तक करा दिया गया, ये आपका पार्ट 4 वीडियो है। चलिए आज हम जानेंगे, इस क्लास में जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों को समझेंगे। उसके बाद प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में क्या क्या चीज होते हैं, सभी चीजों के बारे में आज हम इसमें समझेंगे। समझिएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए क्या होता है प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाता है पहले बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए वीआईपी क्वेश्चन। प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतित किरण, समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए यहाँ पे बनाते हैं। देखिए ये समतल दर्पण है, ये क्या है तो समतल दर्पण है। और समतल दर्पण में यहाँ पे पॉलिश क्या हुआ है ना, सिल्वर कलर का जो है पॉलिश यहाँ पे चढ़ा दिया गया, रंग दिया गया। अगर पॉलिश नहीं चढ़ाया जाएगा, याद रखिएगा, अगर पॉलिश नहीं किया जाएगा समतल दर्पण के पीछे, अगर पॉलिश नहीं किया रहेगा तो वो समतल दर्पण तो पहला नंबर कहलाएगा ही नहीं। और उसपे क्या होगा, परावर्तित किरण, प्रकाश जो सूर्य की किरणें जो है, सूर्य की किरणें का परावर्तित नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे पेंट किया जाता है। उसके देखें, प्रकाश की किरण आया और उसके बाद लौट गया, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, है ना। और ये हो गया आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, समझिएगा। और ये आपका हो गया अभिलंब, ये क्या हो गया, नॉर्मल लिखिए अभिलंब, समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण के कल में। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण किसे कहते हैं तो प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें की आने की घटना को आपतित किरण कहते हैं। आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण आई तो उसी को घटना क्या कहेंगे, आपतित किरण। और जिस माध्यम में लौट गया उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, यह आपतन बिंदु हो गया। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। उसी को प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहते हैं। चलिए दूसरा नियम में चलते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। सही बात है कि आपतन कोण जो होता है, ये आपतन कोण जो है, ये जो आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। समझिएगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये आपका है प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होता है। और दोनों ही बहुत ही खास नियम होता है। बोर्ड एग्जाम में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और इस बार भी हो सके इस बार भी पूछ लिया जाए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलिए उसके बाद आपका है प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। ठीक है, चलिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती, समझिएगा, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को क्या कहेंगे, उसी को परावर्तित कहते हैं, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। कहने मतलब यह है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बुआ, 2 नंबर में से भी पूछा जाता है। किसी वीआईपी लिख लीजिए, वीआईपी, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। कहने मतलब यह है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद और जिस बिंदु पर ये मिल जाएगी, जिस बिंदु पर जाकर ये मिल जाएगी, उसी को क्या कहेंगे, उसी को प्रतिबिंब कहेंगे। वहां पर क्या होगा तो वहीं पर जाकर वो प्रतिबिंब बना देता है, प्रतिबिंब बन जाता है। कहने मतलब यह है कि परावर्तित के बाद प्रकाश की किरण आई तो उसे आपतित किरण कहेंगे। प्रकाश की किरणें की आने की घटना को प्रकाश का आपतित किरण कहते हैं। और लौट गया तो परावर्तित किरण। लौटने के क्रम में जिस बिंदु पर वो परावर्तित किरण जाके मिल जाएगी, वहीं पर जाकर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। और जो कि प्रतिबिंब बनेगा, जैसे कि हम लोगों का चेहरा किस प्रकार से नाम दिख जाता है, तो क्या हुआ, तो वो प्रतिबिंब बन गया, है ना। तो जहां पे परावर्तित किरण जाके मिलेगी, वहां पे एक प्रतिबिंब जाके वहां पे बन जाएगा, है ना। बहुत ही समझिएगा। उसके बाद
प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। प्रतिबिंब जो होता है वो दो प्रकार के होता है। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज। दूसरा होता है आभासीय, आभासीय या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासीय या काल्पनिक प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासीय, आभासीय या काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब मतलब यह होता है, वास्तविक प्रतिबिंब मतलब यह होता है कि जहां पे प्रकाश की किरण वास्तव में जाकर मिलती है, जहां पर जाकर प्रकाश की किरण वास्तव में जाकर मिल जाती है, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिल जाती है, उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और परावर्तित हुई और वास्तव में जिस बिंदु पर जाकर ये मिल जाएगी, जिस बिंदु पर जाकर ये मिल जाएगी, उसी बिंदु को क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि जहां पे वह वास्तव में मिल जाएगी उसी को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है वह कौन ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। उसके बाद आभासीय प्रतिबिंब, उसके बाद याद रखिएगा आभासीय प्रतिबिंब, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप समझिएगा, प्रकाश की किरण गई, प्रकाश की किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और परावर्तित किरण के बाद अगर किरण आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तित किरण के बाद परावर्तित हुई और परावर्तित किरण के बाद अगर प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत होती है, तो उसी को क्या कहेंगे, आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है, उसी को आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। याद रखिएगा कि आभासीय प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासीय प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। आभासीय प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझ भी आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, और गर्व से कहिए हम बिहारी हैं।